नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं रीजनिंग प्रैक्टिस सेट। इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं प्यारे साथियों। आप चाहे एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी यानी कि आप किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी करते हो तो प्यारे मित्रों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रीजनिंग प्रैक्टिस सेट होने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या है, इस वीडियो के अंत तक बने रहना है प्यारे साथियों। और यदि आप लोगों ने इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्यारे मित्रों सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अति महत्वपूर्ण जो भी आपके सवाल यानी परीक्षा में पूछे जाते हैं उन्हीं को हम करवाते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है प्यारे मित्रों। यदि आपको क्वेश्चन का उत्तर आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चल रहा है प्यारे मित्रों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों का एक सही वेन आरेख चुने। तो प्यारे मित्रों इसमें क्या चुनना है, आपको वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो देखिए कितने शब्द दिए हुए हैं, सबसे पहले आपके सामने देखिए 3 शब्द दिए हुए हैं। अब देखिए आप इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए पहले में क्या दिया हुआ, डॉक्टर, दूसरे में महिला और औरत है। ठीक है, तो बताइए इनका कौन सा सही वेन डायग्राम बनेगा। तो प्यारे मित्रों बताइए, क्वेश्चन को कमेंट में बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो देखिए आपको क्या है, देखिए डॉक्टर, महिला, औरतें। यदि नहीं आ रहा हो तो आपको क्या इस प्रकार से देखना है संबंध। देखिए डॉक्टर का क्या महिला से संबंध है। देखिए क्या महिला, प्यारे मित्रों समझिएगा प्यारे मित्रों, महिला क्या डॉक्टर नहीं बन सकती, बताइए महिला डॉक्टर होते हैं या नहीं। जी हाँ बिल्कुल होती हैं। अब देखिए औरतें, औरतें और महिला ये दोनों क्या है, ये दोनों ही एक यानी एक ही है, महिला औरतें। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर, डॉक्टर महिला यानी कि आपका क्या हो जाएगा। देखिए आपको इस प्रकार से समझना, जैसे औरत है, ठीक है, अब एक औरत क्या होगी यानी डॉक्टर होगी। जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए औरतें दिया हुआ है, ठीक है, तो औरतें, तो औरतों का क्या बनाएंगे, इसी प्रकार से बनाएंगे यानी देखिए इस प्रकार से औरतें, उसके बाद महिला यानी औरतें हैं वही तो महिलाएं हैं। अब देखिए डॉक्टर पूछा हुआ है, अब डॉक्टर का यानी किस प्रकार से बनाएंगे या इसी के अंतर्गत बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए यही आपको समझना है। देखिए अब इसमें महिला औरतें दिया हुआ है ना, अब इसमें क्या डॉक्टर, तो डॉक्टर का किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए इस प्रकार से बनाएंगे, कुछ महिला का भाग और कुछ इसमें औरतों का भाग ले लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से देखिए इस प्रकार से महिला यानी यही औरतें होती हैं, यही क्या होती हैं कुछ यानी सभी महिला क्या डॉक्टर होती हैं, बताइए प्यारे मित्रों सभी होंगी। तो आप क्या बनाएंगे, इस प्रकार से दोनों को अंतर्गत रख देंगे। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से नहीं बनेगा, आपका क्या बनेगा, इस प्रकार से महिला यही औरतें होती हैं। ठीक है, और इसमें से क्या हो जाएगा, कुछ भाग महिलाओं का, कुछ भाग इसमें औरतों का चला जाएगा। प्यारे मित्रों इस प्रकार से कौन सा बनेगा आपका, देखिए आपका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से बी नहीं बनेगा, ना ही क्या होगा ए बनेगा। देखिए आपका क्या हो जाएगा, सी वाला उत्तर सही होगा। ठीक है, क्योंकि सभी महिलाएं हैं जो वही पूरी औरतें यानी वही क्या है, वही पूरी डॉक्टर होती हैं नहीं होती हैं, क्योंकि कुछ पुरुष भी तो डॉक्टर होते हैं, आपको पता ही होगा महिला पुरुष दोनों ही डॉक्टर होते हैं। ठीक है, तो आपका सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जान गए होंगे। प्यारे मित्रों वीडियो को आपको क्या लाइक जरूर करते चल रहा है, सब्सक्राइब जरूर करते चल रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है प्यारे मित्रों। तो इसका क्या होगा सही उत्तर, तो देखिएगा इसमें क्या पूछा हुआ है। देखिए नीचे दिए गए शब्दों की अक्षरों से चारों विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द बनेगा। तो प्यारे मित्रों इसमें देखिए क्या पूछा है, इसमें देखिए क्या है, इस प्रकार से शब्द दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से आपको ऐसा विकल्प चुनना है जो क्या हो, ये नहीं, ये देखिए इसमें से क्या होगा, पूरा क्या हो जाएगा, विकल्प बन जाएगा। ठीक है, क्या होगा इसमें बन जाएगा। ठीक है, आपको वही चुनना है। तो देखिए अगर हम पहले को चेक करें, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, MENA। तो देखिए इसमें M दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, E दिया हुआ है, इसमें देखिए ढूंढिएगा ई कहीं है, देखिए नहीं है, ई इसमें नहीं है, तो आपका ए क्या हो जाएगा, नहीं बनेगा। अब देखिए बी वाले को चेक कीजिए प्यारे मित्रों, एस, तो एस इसमें दिया हुआ है, जी हाँ एस दिया हुआ है। अब देखिए ओ दिया हुआ है, हाँ ओ भी दिया हुआ है। अब देखिए एन, एन दिया हुआ है, हाँ एन भी दिया हुआ है। अब ए, तो ए को ढूंढिए, हाँ ए भी दिया हुआ है, इसमें एम, एम भी दिया हुआ है। तो हाँ प्यारे मित्रों इसमें क्या हो रहा है, यानी कि आपका बी वाला है जो प्यारे मित्रों क्या बात बताना था आपको, यानी कि जो अक्षरों से यानी कि इसमें क्या होगा, जो सब बन जाएगा वही क्या होगा उत्तर होगा। तो इसमें से बी वाला क्या हो रहा है, इसमें से बी वाला इनमें से बन रहा है। अब आप क्या करेंगे, यही क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, तो अगर हम इसमें सी वाले को भी देखें तो देखिए बी यू, हाँ उसके बाद आई, उसके बाद से देखिए डी दिया, तो डी इसमें है नहीं है। अब इसमें डी में भी चेक कीजिए, इस लास्ट वाले में MIS, ठीक है, UI इसमें L दिया हुआ है, हाँ
उसके बाद देखिए एम, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए आई आई, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, एल आई। इसमें सिर्फ कितने हैं, 3 बार आई दिए हुए हैं, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ एक ही बार आई है, तो आपका डी वाला भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बी वाला पूरा पूरा उत्तर सही हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों, आपके एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन क्या है पूछे जाते हैं, और हम आपके लिए क्या है इसी प्रकार से जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को लाते हैं, ठीक है। तो आपका बी वाला सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपका दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन, अभी कुछ यानी क्या है, इसमें भी क्या है आपका महत्वपूर्ण पूछा हुआ है, आपके क्या है एग्जाम में क्या है ऐसे बार बार क्वेश्चन आते हैं, देखिएगा समझिएगा प्यारे मित्रों। क्या पूछा है, रिक्त स्थान पर पूर्ति कीजिए। तो देखिए रिक्त स्थान आपको सबसे पहले ढूंढना कहाँ दिया हुआ है, इस यानी यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दिया हुआ है, देखिए। तो यहीं पर आपको बताना है संख्या, यानी इनमें से कौन सी संख्या आएगी, देखिए। तो आपको इसमें क्या किस प्रकार से ढूंढेंगे, तो देखिएगा प्यारे मित्रों, अगर आप सबसे पहले बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, तो देखिए 55 दिया हुआ है, फिर उसके बाद 34 दिया हुआ है, फिर उसके बाद 21 दिया हुआ है, फिर उसके बाद गायब संख्या है, ठीक है, फिर उसके बाद 8, यानी कि इसमें 2 फिर 3। अगर आप इसमें इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, 2 से क्या हुआ 3, तो एक जोड़ा, फिर उसके बाद 3 से कितना हुआ 5, प्लस कितना हुआ 2 जोड़ा, फिर 8 से हुआ कितना, यानी देखिए 5 से 8 हुआ, ठीक है, तो प्लस कितना हुआ 3 हो गया। फिर अगर हम इसमें भी क्या कर देंगे, 8 में भी कितना, अगर हम 4 को जोड़ देते हैं, 8 में 4 को जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। अगर हम उसी प्रकार से 12 में भी क्या कर देंगे, 5 को जोड़ देंगे तो कितना 17 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 21 दिया हुआ है, देखिएगा प्यारे में, तो 21 तो आपका इस प्रकार से नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ तो सही जुड़ रहा है, लेकिन इसमें 12 में क्या करेंगे, जब 8 यानी कि 8 में आप क्या करेंगे कि 4 जोड़ेंगे तब 12 आएगा, फिर 12 में 4 से क्या होगा, अगला नंबर 5 होगा, तो 5 को 12 में जोड़ेंगे तभी तो क्या 70 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 21 दिया हुआ है, तो इस प्रकार से नहीं होगा। अब क्या करेंगे, दूसरा तरीका लगाएंगे, देखिएगा अगर आप देखिए इसके सामने देखें, देखिए प्यारे मित्रों 21 के सामने कौन है बताइए 3, ठीक है, तो इसमें गुना कितने का किया हुआ है 7, 7 या कितना होता है 21 होता है। फिर अब उसके बाद देखिए 8, इसके बाद देखिए 8 के सामने कौन है 55, तो अगर हम 8 में भी क्या कर दें, 8 7 कितना होता है 56 होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितना 55 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद अगर हम दूसरे को देखें 34 के सामने क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो अगर आप 5 में क्या कर दें 7 का गुना कर देते हैं, 5 7 कितना 35 होता है। 35 में भी इसमें क्या किया, एक को घटाया हुआ है, जिस प्रकार 56 में भी एक को घटाया हुआ है, 56 में एक को घटाएंगे 55 आ जाएगा, ठीक है 55 आ जाएगा, और 35 में एक को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 34 आ जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर हम इसमें भी देखें तो क्या करेंगे, 2 के सामने क्या है क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, तो 2 में क्या, अगर पहले सबसे पहले आप गुना करके देखिए 2 सत्ते 14 आ जाएगा, 14, तो 14 कहाँ पर है किसी में नहीं है। अगर आप 14 में से एक को घटा देंगे 13, तो 13 आपका किस ऑप्शन में है, तो बी वाले ऑप्शन में है, तो हाँ प्यारे में तो इसका क्या हो जाएगा 13, यहाँ पर 13 आपका क्या हो जाएगा बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे में तो इसमें क्या कर रहा था, यानी कि 7 का गुना कर रहा था, देखिए इसमें क्या है 7 का गुना, इसके सामने क्या दिया होती 7 21, इसमें 7 का गुना किया, फिर इसमें देखिए इसमें भी 5, यानी 5 में क्या करेंगे 7 से गुना करेंगे, ठीक है, 7 5 कितना होता है 35 होता है, 35 में से एक को घटाया हुआ है तो 34 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 में भी 7 का गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 14, 14 में फिर से एक को घटा देंगे तो 13 आपका बी वाला सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर लिखा जाएगा 13, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने कितना 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या पूछा हुआ है प्यारे मित्रों, यदि ए एन टी को 35 कोडित किया जाता है तो एन ए यानी एन डबल ए को किस रूप में लिखा जाएगा। तो प्यारे मित्रों इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है ए, उसके बाद एन, उसके बाद टी को कितना 35 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या बताना है एन, उसके बाद यानी एन डबल ए को बताना है क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको इसका कोड नंबर लिखना है, ए का कितना होता है 1 होता है, उसके बाद एन का कितना होता है 14 होता है, टी का कितना होता है 20 होता है। अगर आप इसको देखेंगे क्या करेंगे, अगर हम इसको क्या कर दें आपस में प्लस कर देते हैं तो 14 1 15, 15 और 20 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम इसका भी क्या कोड नंबर लिखें एन का कितना 14, ठीक है, एन का कितना हो जाएगा यहाँ पर लिख देते हैं एन का 14 हो जाएगा। फिर उसके बाद डबल ए है तो डबल ए का क्या हो जाएगा यानी 1, यानी ए का कितना 1 होता है, फिर से क्या है ए दिया हुआ तो उसका भी 1 हो जाएगा जी हाँ। तो अब इसको आपस में जोड़ेंगे तो देखिए 14 और 1 1 यानी 14 और 2 यानी कि कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 16 कहाँ पर दिया हुआ है
तो हाँ आपके ए वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो प्यारे मित्रों इसमें क्या कर रहा था, यानी उनके लेटर का कोड नंबर आपको क्या करना था, करके उनका आपस में जोड़ना था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे मित्रों, यह भी काफी महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों। देखिएगा, नीचे दी गई पिशन आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो प्यारे मित्रों इसमें क्या पूछा है आपसे, दर्पण प्रतिबिंब पूछा हुआ है। तो देखिए एम एन, ठीक है, इस प्रकार से क्या दर्पण लगा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से दर्पण लगा हुआ है। तो प्यारे में तो आपको इसमें क्या है, एक बात याद रखना है, जब भी कोई यानी कि मान लीजिए इस प्रकार से कोई यानी कोई अक्षर है या कोई वस्तु यानी कोई आकृति है, ठीक है, तो इसका यानी दर्पण इस प्रकार से लगा हुआ है ना, यानी इस प्रकार से लगा है, तो क्या हो जाएगा सेम, यानी कि इसका क्या बनेगा, इस प्रकार से क्या बनेगा, यानी वेब बनेगा। ठीक है, इसका ठीक क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपको याद रखना है। तो देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ है, इस प्रकार से एक, यानी कि इसमें देखिए इस प्रकार से एक बॉक्स दिया हुआ है, तो बॉक्स क्या हो जाएगा आपका जहाँ के तहाँ बन जाएगा। फिर उसके बाद इसके अंदर क्या दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, एक सर्कल इस प्रकार से क्या दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, एक सेकंड इसको सही से बना देते हैं। इस प्रकार से सर्कल दिया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें छोटे छोटे, ये ऊपर क्या है सबसे बड़ी वाली रेखा है। ठीक है, तो ये क्या घूम कर किस प्रकार से बनेगी, तो यानी कि ये क्या बनेगी, बिल्कुल उसी तरह बन जाएगी। ठीक है, अब नीचे क्या दिया हुआ बड़ा वाला, यानी बड़ा वाला क्या दिया हुआ, देखिए इसमें क्या बड़ा वाला क्या है, इसमें छोटा, यानी कि कुछ टुकड़ा दिया हुआ गोला गोल, देखिए इसमें गोल वाला टुकड़ा, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार से गोल वाला टुकड़ा बन जाएगा। आप देखिएगा इसके अंदर देखिए इसमें क्या दिया हुआ, इस प्रकार से छोटी रेखा दी हुई है, तो यही रेखा क्या होगा इसके सामने, यानी कि इसके सामने क्या होगा, इस रेखा बनेगी यहाँ पर, यानी कि यह जो रेखा है समझना, देखिए यह जो रेखा है यहाँ पर देखिएगा, यह जो देखिएगा प्यारे में, तो यह जो रेखा है यह वाली, यह क्या हो गई, यानी कि दर्पण लगा हुआ है ना, तो दर्पण यानी कि इसी के बगल में बनेगी। ठीक है, यानी कि इसी साइड हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद क्या दिया हुआ, यह जो छोटा यानी कि गोल वाला छोटा सा क्या टुकड़ा दिया हुआ है, ये कहाँ पर बनेगा, ये इस साइड घूम कर आ जाएगा। ठीक है, और इसके नीचे क्या हो जाएगा, बड़ा वाला टुकड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा, इस प्रकार से क्या होगा बनेगा। ठीक है, तो किस वाले में दिया हुआ है, तो देखिएगा ए वाली को चेक कीजिए, तो देखिए ए वाले को इस प्रकार से, यानी कि जहाँ का जिसमें इस प्रकार से था उसी में यानी कि जहाँ के तहाँ है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यानी कि ए वाला बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, उसी प्रकार बी को भी चेक कीजिए, तो बी में भी क्या है उसी प्रकार से दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या कर दिया हुआ, गोल वाले टुकड़े को ऊपर कर दिया, बल्कि कहाँ पर होना चाहिए था, नीचे की साइड होना चाहिए था। ठीक है, तो बी वाला भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सी वाले में, देखिए अब सी वाले में क्या है, इस प्रकार से क्या, हाँ गोल वाला नीचे की साइड है और रेखा क्या कहाँ पर है, देखिए बताइए, तो देखिए ऊपर की ओर है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए एक गोल वाला कहाँ पर आ गया, यानी ये छोटा वाला टुकड़ा, यह वाला टुकड़ा कहाँ पर आ गया, देखिए इस साइड घूम कर आ गया, और ये छोटा वाला से क्या था, यानी छोटी रेखा यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी वाला क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सी वाला बिल्कुल क्या हो जाएगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यानी उल्टा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। तो चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां दिया हुआ है प्यारे मित्रों, यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है प्यारे मित्रों, इसका उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिएगा नीचे दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्यारे मित्रों इसमें देखिएगा 7, 9, 12, 14, 17, 19, उसके बाद 22, यहाँ पर क्या है खाली स्थान, यानी कि इस प्रकार से श्रृंखला लंबी दी हुई है। ठीक है, तो आपको बताना है, देखिए 7 से 9 हुआ, उसी प्रकार से देखिए 9 यानी 7 से 9 हुआ, फिर 9 से 12 हुआ, फिर 12 से 14 हुआ, तो इसमें क्या कौन सा तरीका लग रहा है, तो आपको यह पता करना है। तो क्या करेंगे, देखिए 7 से यानी 9 हुआ तो प्लस 2 जुड़ रहा है, उसी प्रकार से 9 से क्या हुआ 12 हुआ, प्लस कितना किया 3 किया। ठीक है, फिर 12 से 14 हुआ, प्लस 2 किया हुआ, फिर 14 से 17 फिर से 3 जुड़ा हुआ है, फिर 17 से 19 फिर से क्या हुआ 2 जुड़ा हुआ है, फिर 19 से 22 जोड़ा हुआ है, यानी कि 22, 19 से 22 हुआ, फिर से 3 हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो देखिए 2 3 2 3 2 3, यानी इस प्रकार से जुड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या 3 को जोड़े थे, अब क्या करेंगे 2 को जोड़ेंगे, तो 22 में प्लस 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, तो 24 कहाँ पर होगा बताइए प्यार में, तो किस ऑप्शन में है, तो आपके बी वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो बी वाला क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इस श्रृंखला में क्या कर रहा है, पहले 2 को जोड़ रहा है, ठीक है, फिर 3 को जोड़ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से क्या 2 3 2 3 जुड़ रहा है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से श्रृंखला क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी प्यारे मित्रों। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, और प्यारे मित्रों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते चलना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों, यह इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है प्यारे मित्रों। नीचे दिए गए प्रश्न में दो पासी की स्थितियों को दर्शाया गया है, 5 के विपरीत क्या होगा।
तो प्यारे मित्र तो इसमें आपसे क्या पूछा है, 5 के विपरीत, 5 के विपरीत बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए आपको क्या है, कोई यानी कि कॉमन क्या है संख्या देखनी है, यानी इसमें कोई डबल डबल है, यानी देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले देखिए 5 दिया हुआ है, इसमें भी 5 दिया हुआ है, तो इसमें क्या हो रही बताइए, डबल, यानी इसमें क्या हो रही है, डबल संख्या दी हुई है, क्या डबल। ठीक है, डबल संख्या है। तो अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान देना, कहीं 3 इसमें भी 3 है नहीं है, तो देखिए 1 इसमें 1 है नहीं है। प्यारे मित्रों इसमें क्या है, 5 5, देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। अब आप क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घूमेंगे, इस प्रकार से घूमेंगे। देखिए जहाँ पर भी समान संख्या है वहीं से देखिए 5 से किसके पास, 1 के पास, फिर 1 से किसके, 3 के पास। तो देखिए इस प्रकार से लिखेंगे, 5 से किसके पास, 1 के पास घुमाएंगे तो 1 के पास आ जाएंगे, फिर 1 से किसके पास घुमाएंगे, 3 के पास आ जाएंगे, तो 3 को यहाँ पर लिख देंगे। अब सेम यह वाला तरीका इसी में भी लगाएंगे। देखिए 5 से किसके पास घुमाएंगे, 5 से यहाँ पर लिख देते हैं, 5 से 2 के पास, यहाँ पर 2 को लिख देते हैं। फिर 2 से किसके पास जाएंगे, इस 6 के पास जाएंगे, तो यहाँ पर 6 से लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। नीचे 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 का विपरीत 2 हो जाएगा। ठीक है, और 5 का विपरीत 5, तो इसमें क्या पूछा था, 5 का विपरीत पूछा था। तो आपको याद रखना है 1 से लेकर 5 तक कितनी संख्या होती है, 6 होती हैं, लेकिन इसमें से कौन सा गायब है। देखिए 1 दिया ही है, 3 यानी 2 भी है, 3 भी है, लेकिन इसमें कहीं 4 है नहीं, 4 क्या है, गायब है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, 4, तो 4 ही क्या हो जाएगा, 5 का क्या पूछा था, 5 का ही विपरीत पूछा था। तो आपको याद रखना है 5 का विपरीत, यानी एक संख्या का यानी कि उसका एक ही विपरीत नहीं होता है, यानी समान विपरीत नहीं होता है। यानी 1 से लेकर जो 6 तक संख्याएं होती हैं उसमें से कोई गायब होता है, वही उसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इसमें क्या था, देखिए इसमें 4 गायब था, तो 4 आपका बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको भी अच्छे से जान गए होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले पर। तो आपका दिया हुआ है 8वां क्वेश्चन, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों। तो देखिए आपको इस क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। आप क्या है ये नहीं, यानी कि ऐसे बड़ी बड़ी क्वेश्चनों को क्या है ऐसे देखकर यानी कि क्वेश्चन को क्या करते थे, स्किप कर देते, आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित विषय में बताई गई, यानी इसमें क्या है, निम्नलिखित विषय में बाईं ओर एक पिशन आकृति दी गई है, उसके दाईं ओर ए बी सी तथा डी अक्षरांक वाली 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं। इनमें से एक ठीक वैसी ही आकृति जैसी पिशन आकृति में दी गई है, कुछ चुनिए। तो प्यारे मित्रों आपको क्या है, इस पर ध्यान नहीं देना, आपको क्या देखना है, यहाँ पर क्या आकृति दी हुई है। अब क्या करना है, देखिए कुछ नहीं करना है, इन चारों में से क्या है, इसी आकृति को क्या आपको बस ढूंढना है। ठीक है, आपको क्या है, इतना बड़ा प्रश्न आपको देख के क्या घबरा जाते हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ऐसे प्रश्न क्या होता है, बहुत ही आसान होती है। तो देखिए आप सबसे पहले क्या देखें, इसके अंदर क्या इस प्रकार से बक्स से यानी कि 2 बॉक्स दिए हुए। देखिए आपको इसी बॉक्स को क्या सब में बॉक्स दिए हुए हैं, लेकिन इसमें क्या बी वाले में इस प्रकार से एक बॉक्स गायब, तो बी वाला क्या हो जाएगा, अभी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप देखिएगा उसके अंदर, अब इसके अंदर क्या है, देखिए इस प्रकार से क्या 2 यानी ऊपर की साइड, और यानी कि इस प्रकार से 2 क्या है, यानी कि एक एक आकृति दी हुई त्रिभुजाकार आकृति। तो देखिए इसमें देखिए मैच कीजिए, इसमें भी है, ए वाले में भी है, यानी ए को सबसे पहले क्या चेक करेंगे। अब देखिए इसके बीच में क्या दिया, इस प्रकार से क्या है आकृति दी हुई है, तो देखिए इसमें क्या समान लग रही है, हाँ यानी ए वाली मैच हो रही है। ठीक है, अगर आप क्या करेंगे, सी वाली से मैच करेंगे, तो देखिए एक क्या थी, इस प्रकार से थी, देखिए इस प्रकार से, लेकिन इसको क्या किया हुआ, थोड़ा तिरछा किया हुआ है, यानी कि थोड़ा देखिए इसको घुमा दिया, यानी आड़ा कर दिया हुआ है। अगर आप डी वाले को मैच करेंगे तो देखिए इसके अंदर बॉक्स आ गया, लेकिन ये क्या है, इस आकृति से तो मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, ये जो ए वाली है, ए वाली इस आकृति से क्या हो रही है, पूरी पूरी मैच है ये। ठीक है, यानी ए वाली इसकी क्या हो रही है, पूरी पूरी आकृति क्या है, मैच कर रही है। तो आपका ए वाला ही उत्तर सही हो जाएगा। आपको इस प्रकार से क्या है आकृति दी जाती है, उसी आकृति को क्या है बाकी आकृतियों में से आपको चुनना यानी ढूंढना होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको भी अच्छे से जान गए होंगे। चलिए अगले वाली क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपका क्या दिया हुआ, 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे मित्रों। तो यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है प्यारे मित्रों। देखिएगा क्या पूछा हुआ है, विषम संख्या का चुनाव कीजिए। तो इसमें क्या विषम संख्या, तो देखिएगा आप क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या को गिनेंगे। देखिए तीनों में यानी चारों विकल्प में क्या 3 3 संख्या दी हुई है। ठीक है, अब क्या करेंगे प्यारे मित्रों, अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इस प्रकार से आपको करना है। देखिए 5 और 2 2 कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 निकल कर आ जाएगा। फिर उसके बाद बी को भी अपन जोड़ लेते हैं, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 और 1 कितना होगा, 7 आ जाएगा। फिर उसके बाद 4 और 2 यानी क्या 6 और 1 कितना 7, इसमें भी 7 आ जाएगा। फिर इसके बाद डी वाले को जोड़िए तो 2 और 6 यानी 2 और 4 कितना 6 हो जाएगा, और 1 इसमें भी 7 आ जाएगा।
तो प्यारे मित्रों हमने क्या किया, बी को जोड़ा यानी सी को भी जोड़ा और डी को भी जोड़ा, तो इनमें क्या हो रही है 7 तीनों में आ रहे हैं, लेकिन ए वाले को जोड़ने पर कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो प्यारे मित्रों ए वाला क्या हो जाएगा, यानी इसमें भी कितना आना चाहिए था 7 आना चाहिए था, बल्कि इसमें क्या आ रहा है यानी 9। तो आपका क्या हो जाएगा यही विषम, यानी इसमें विषम ही तो पूछा है, तो आपका ए वाला क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा प्यारे मित्रों, ठीक है, यानी ये वाला उत्तर हो जाएगा। तो आपको क्या है इस प्रकार से क्या क्वेश्चन जब भी आपसे विषम यानी पूछा जाए तो आपको संख्याएं गिनना है, उनको जोड़ना है, यानी कुछ गुणा भाग करके आपको इस प्रकार से निकाल लेना है, ठीक है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। और प्यारे मित्रों हम इसी प्रकार से क्या आपके लिए आ रहे हैं और भी यानी जो भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं हर टाइप के क्वेश्चन लाते हैं, ठीक है, तो आपको बने रहना है प्यारे मित्रों। अब देखिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलिए, तो देखिए आखिरी क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी और देख लेते हैं। तो देखिए नीचे लुप्त स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या निम्न में से कौन सी है। तो देखिए इसमें क्या संबंधित संख्या पूछा हुआ है, तो देखिए आप क्या करेंगे, देखिए 9, अब 9 को क्या है 27 लिखा हुआ है, तो प्यारे मित्र किस प्रकार से लिखा होगा, उसी प्रकार से इस प्रकार से क्या इसमें खाली स्थान फिर उसके बाद 65 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे यानी आपस में देखिए अगर हम इसमें क्या कर दें 2 और 9 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाए, यानी सॉरी 2 और 7 दिया हुआ ना, देखिए 2 7 को अगर हम जोड़ देते हैं 2 प्लस 7 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम क्या कर दें इसको भी जोड़ दें 6 प्लस 5 को भी जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा प्यारे मित्र 11 आ जाएगा, ठीक है, तभी तो 11 आएगा ना। तो देखिए आप क्या करेंगे इसमें देखिए 6 प्लस इस 5 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 11, तो कहीं 11 दिया हुआ है आपके ऑप्शन में बताइए, तो हाँ बी वाले में दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 11 लिखेंगे, ठीक है। तो आपको प्यारे में तो इसमें क्या कर रहा था देखिए 2 और यानी 27 को आपको क्या करना था 2 प्लस आपस में जोड़ देंगे तो 9 निकल कर आ जाएगा। उसी प्रकार से 65 यानी कि 6 प्लस 5 बराबर कितना 11। तो आपका इस प्रकार से क्या सवाल बन रहा था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। और प्यारे में तो आपको क्या करना है इस वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। हम आपके लिए इसी प्रकार से क्या जो भी आपके लिए मोस्ट वीडियो यानी जो भी आपके लिए सवाल होते हैं हम इसी प्रकार से वीडियो में आपके लिए करवाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे साथियों नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।